अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने जब लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.43 हमने स्टडी किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम बेस 5 सिस्टम वाले नंबर्स को हम किस तरह से हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे किसकी, हमारे पास ऑक्टल सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहता है, ऑक्टल सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि जो ऑक्टल सिस्टम है वो हमारे पास, और द नंबर सिस्टम विद बेस 8 सिस्टम जो है हमारे पास जो है, जिसको हम बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास जो है जो डिजिट्स होते हैं वो 8 डिजिट यूज़ होते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट नॉट ग्रेटर देन 8 हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स आज हम ऑक्टल सिस्टम के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो उसके पॉइंट्स हैं कि एडिशन किस तरह हम करते हैं। तो एडिंग इन सिस्टम विद बेस 8। तो ऑक्टल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो एडिशन होती है उसको हम जब ऐड करते हैं नंबर्स को, नंबर सिस्टम को के अंदर नंबर्स को, तो इफ़ द सम ऑफ द टू और मोर डिजिट्स इज 8 आर ग्रेटर देन 8, डिवाइड द सम 8 until रिमाइंडर इज लेस देन 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब आप क्या कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे किसकी, ऑक्टल सिस्टम के अंदर नंबर्स की, तो उस वक्त स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जब हम टू या मोर डिजिट्स को जब हम ऐड कर रहे होंगे, अगर उसका जो आंसर है वो हमारे पास 8 आ जाए या ग्रेटर देन 8 आ जाए, तो आपने फिर डिवाइड करना है उसके सम को 8 पे, यहाँ तक डिवाइड करने के उसका रिमाइंडर जो है वो लेस देन 8 हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप आपने याद रखना है, जिस वक्त आप एडिशन कर रहे होंगे, कहते हैं राइट द रिमाइंडर एंड कैरी द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स वही है जो आपने बेस 2 के अंदर स्टडी किया था, इसी तरह आपने बेस 5 के अंदर स्टडी किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही स्टेप्स जो हैं हम फॉलो करेंगे बेस 8 के लिए भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, हम एग्जांपल से अपने इस एडिशन ऑफ ऑक्टल सिस्टम हम स्टडी करते हैं, तो सीखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है, तो एग्जांपल है, कहते हैं एवलेट 7 4 6 1 बेस 8 प्लस करने हमने 3 7 4 7 बेस 8। तो इनको हमने स्टूडेंट्स ऐड करके हमने देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7 4 6 1 बेस 8। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 3 7 4 7 बेस 8। अब स्टूडेंट्स हमने इनको ऐड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास डिजिट आए 1 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 8 है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हमारे पास इफ़ द सम ऑफ द टू और मोर डिजिट्स इज 8 आर ग्रेटर देन 8, यानी हमारे पास जो डिजिट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स का आंसर हमारे पास 8 आए या ग्रेटर देन 8 आए, तो कहते हैं हमारे पास आपने क्या करना है, डिवाइड द सम बाय 8 अंटिल रिमाइंडर इज लेस देन 8। तो उस वक्त तक हम उसको 8 पे डिवाइड करेंगे जब तक उसका रिमाइंडर जो है वो 8 से लेस ना हो जाए। तो इट्स मीन्स देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट देखें 8 आ गया। तो उसने क्या कहा था, 8 या 8 से ग्रेटर आ जाए तो फिर 8 पे डिवाइड करना है आपने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात ये बतानी है मैंने, तो वैसे तो आपको ये मेथड बताया कि आप क्या करें, इसको 8 पे डिवाइड करें इस तरह से, 8 1 ज़ार 8। तो इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास ये आ गया, और इसका जो क्वेश्चन है वो आपके पास 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट आप इसको ना, जैसे आपने स्टूडेंट्स अभी इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखें ये हमारे पास 8 आए, तो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर सिस्टम वो क्या है, हमारे पास 8 है, तो इसलिए बेस 8 वाला सिस्टम है। तो स्टूडेंट हमने 8 पे इसको क्या करना, देखें 8 1 ज़ार 8 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो स्टूडेंट ये रिमाइंडर है इसको हम नीचे लिख लेंगे, और ये जो 1 है ये हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, कैरी ले जाएंगे। तो ये मेथड भी है स्टूडेंट्स, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0
और स्टूडेंट्स 1 कैरी चला जाएगा, यानी कोई देखें रिमाइंडर को नीचे हमने लिखा और हमारे पास जो 1 है वो कैरी चला गया। देखें स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है, राइट द रिमाइंडर एंड कैरी द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन। ठीक है ना, कहता है इसी तरह देखते जाएं, हमारे पास रिमाइंडर को यहाँ पे लिखें और क्वेश्चन के ऊपर लेके जाएं, नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी ले जाएं। तो 6 + 1 7, 7 + 4 11 विच इज़ ग्रेटर देन 8। तो स्टूडेंट्स आप अपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11, तो क्योंकि ग्रेटर देन 8 है तो हम क्या करते हैं 8 पे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो 8 पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है बेस 8 सिस्टम है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, जब 8 1 जार 8 किए तो हमारे 11 में से 8 निकाले तो कितने रहते हैं हमारे पास 3, तो ये आपके पास। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो विच लेस देन 8 है, और ये हमारे पास का क्या है क्वोशंट है, क्यों क्वोशंट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हम रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लेते हैं 3, और जो क्वोशंट है वो हमारे पास क्या है 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 4 5, 5 + 7 12। तो अब ये स्टूडेंट्स आप क्या कर दें, दोबारा 12 को लें 8 पे, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 होता है, तो 8 1 जार 8, 12 में से 8 निकाले हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है हम इसको नीचे 4 लिख लेते हैं, और जो क्वोशंट है वो हमारे पास कैरी चला जाएगा। 1 + 7 8, 8 + 3 11। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने 11 को सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये आपके पास हमने यहाँ पे नीचे लिख लेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 1 आगे कोई डिजिट है नहीं है जिस पे कैरी ले जाएं, तो यहाँ इसके साथ आप लिख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्टल सिस्टम करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, हमारे पास जो है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई पार्ट हमारे पास मैंने उसका 3 लिया है। तो कहते 374 बेस 8 + 677 बेस 8, इनको आपने 8 करके अपने शो करना है, 8 करके बताना है, 8 करके बताना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 374 बेस 8, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 677 बेस 8, इनकी एडिशन करनी है हमने। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 4 + 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 11, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 11 इज़ ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 11 को ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स आप अगर आप में से कोई यहाँ ये डिवीजन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस डिवीजन को भी देखना है, इसके मेथड से भी हमने सीखना है। तो मैं क्योंकि ये पहले बता चुका हूँ आपको, तो आप इस मेथड को भी देखें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी 11 डिवाइड हुआ है 8 पे हमने किया हुआ है, बेस 8 पे हमने इसको डिवाइड करके चेक किया हुआ है। तो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये आपके पास रिमाइंडर 3 आ रहा है और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है इसका 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 हम नीचे लिख लेंगे और 1 कैरी चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 7 + 8 सॉरी 7 + 1 8, 8 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 15, और 15 हमारे पास क्या होता है, हमने इसको 8 पे डिवाइड 8 1 जार 8 2 जार 16 होता है। तो ये हमारे पास 8 1 जार 8, 15 में से 8 निकाले तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 7। तो रिमाइंडर 7 है और ये 1 जो है हमारा क्वोशंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका क्वोशंट। तो 1 + 3 4, 4 + 6 10। तो स्टूडेंट्स हमने तो यहाँ पे हमारे पास 10 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे हम 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जार 8, 10 में से 8 निकाले 2, तो रिमाइंडर हमारे पास जो निकालेंगे हमारे पास जो माइनस करेंगे उसमें से वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा, अगर वो हमारे पास क्या लेस देन 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स ये 2 आ रहा है और ये आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 लिख लेना है और आगे कोई डिजिट है नहीं है कैरी लेके जाऊँ, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ये आ जाएगा 1 को साथ ही लिख लेंगे और बेस 8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं ऑक्टल सिस्टम वाले ऑक्टल नंबर सिस्टम के नंबर्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ऑक्टल सिस्टम वाले नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं इन ऑक्टल सिस्टम व्हेन वी टेक 1 एज अ कैरी फॉर राइट साइड
डिजिट इट बिकम्स 8। तो स्टूडेंट्स वहाँ हमारे पास जब हम 8 को 1 को कैरी लेके जाते हैं तो वो इट बिकम्स वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स 8 बन जाता है फॉर राइट साइड ऑफ डिजिट स्टूडेंट। यानी वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 हम कैरी लेके जा रहे होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है बिकम्स क्या बन जाता है 8 के हमारे पास हम इक्वल लेते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही मेथड है स्टूडेंट्स, जस्ट वहाँ पे बेस 2 था फिर स्टूडेंट बेस 5 आ गया था। यानी वहाँ पे पहले जब हम कैरी लेके जा रहे थे तो वो कैरी हमारे पास जब डिफरेंस निकाल रहे थे बाइनरी सिस्टम वाले बाइनरी सिस्टम का, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 1 को कैरी को हमने बिकम्स 2 बन गया था। इस वहाँ पे 5 के अंदर स्टूडेंट्स वो बेस 5 सिस्टम के अंदर वो हमारे पास 5 बन गया था कैरी। अब ऑक्टल सिस्टम है तो ऑक्टल सिस्टम में वो जो 1 कैरी होगा वो क्या बन जाएगा 8 के इक्वल हम लेंगे उसको। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इन नंबर्स को एग्जाम्पल कहते हैं लेट 7 2 6 1 बेस 8 माइनस 3 7 7 4 बेस 8, इनको क्या करना है आपस में हमने माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 6 1 बेस 8, इसी तरह स्टूडेंट माइनस 3 7 7 4 बेस 8। तो ये आपके पास है, हमने इसको ऐड करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 1 में से सॉरी ऐड नहीं करना सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 में से 4 हम माइनस कर सकते हैं, नहीं माइनस होता स्टूडेंट्स तो इस 6 से कैरी लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कहा कि जब हम कैरी लेके जाएंगे तो वो जो नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा वो 1 जो है वो बिकम्स क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ये 6 की जगह 5 रह जाएंगे, 6 की जगह क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास जो है कैरी जब ये जाएगा तो ऑलरेडी ये 1 डिजिट पहले से मौजूद है और वो जो 1 कैरी है वो हमारे पास 8 होगा, तो ये आ जाएगा 8 + 1 कितना बन जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 9 में से 4 माइनस करें तो कितना आता है हमारे पास 5 आता है। इस तरह स्टूडेंट 5 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होते, तो स्टूडेंट्स को 2 से हम कैरी लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, जब 2 से इसको एक कैरी देंगे तो ये 2 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 नंबर डिजिट रह जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 1 यहाँ पे हमने इसका 5 को कैरी दिया है तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो जो 1 कैरी है वो हमारे पास इक्वल टू 8 है, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 13। अब स्टूडेंट्स 13 में से 7 निकालें तो कितना आता है हमारे पास 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 में से 7 नहीं माइनस होते, इस 7 से एक कैरी लेके जाएं स्टूडेंट्स, तो इसके पास 1 है तो 1 एक कैरी चला जाएगा, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। 9 में से 7 निकालें 2। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे 6 रह गए थे, तो 6 में से 3 माइनस किए तो 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में इसके बेस 8। इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंस का। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 है लेट 13615 बेस 8 माइनस 4726 बेस 8। तो अब स्टूडेंट्स हम इनको हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको हम क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे बेस 8 सिस्टम वाले को नंबर्स को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 5 में से 6 माइनस करें नहीं माइनस होते, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस 1 से कैरी लेके जाएंगे। जब 1 से कैरी लेके जाऊंगे तो इस 1 के पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 0 रह जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो 1 इसको कैरी देगा तो ये 5 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। और स्टूडेंट्स 13 में से हमारे पास जो 6 है इसको अब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 7 आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 0 में से 2 नहीं निकलते तो 6 से कैरी लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब 6 से कैरी लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 8 + 0। देखें स्टूडेंट्स 8 + 0 विच इज़ इक्वल टू 8। 1 जो कैरी है वो 8 की इक्वल आता है इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएंगे 5। तो स्टूडेंट्स 8 में से 2 निकालें 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या 5 में से 7 ही निकलते, इस 3 से कैरी ले जाएंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2 रह जाएंगे।
और तो यहाँ से स्टूडेंट जब एक कैरी लेके जाएंगे तो वो 8 की इक्वल है, तो 8 यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स रह गए थे, तो यहाँ पे हमारे पास 8 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब ये है ये 13 है, 13 में से आप 7 माइनस करें तो कितना आता है हमारे पास 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 2, 2 में से 4 नहीं माइनस होते, तो इस 1 से कैरी ले जाए, ये कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 रह जाएंगे। तो वो 1 स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो वो 1 जो है स्टूडेंट्स 8 की इक्वल है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो इट्स मीन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 10 में से 4 निकाले तो 6 आता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 0 हो गए थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो 6 6 6 7 बेस 8, तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह की है जैसे हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना सीखा था किसके अंदर कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर, बेस 5 सिस्टम के अंदर। उसी तरह की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स बेस 8 सिस्टम की भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ये तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 5 7 बेस 8, और इसी तरह स्टूडेंट 6 7 बेस 8 मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 7 देखें स्टूडेंट्स 7 7 ज़ार 49। अब स्टूडेंट्स क्योंकि बेस 8 सिस्टम है, तो हमने बेस 8 सिस्टम के अंदर कहा है कि हमारे पास जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर हम बड़ा नंबर लिखें भी तो बहुत ज़्यादा हुआ तो हम 7 तक लिख सकते हैं। तो 49 जो है हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, ग्रेटर देन 8 नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं 49 को 8 पे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स 8 1 ज़ार है 8 2 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, और 8 6 ज़ार 48। तो स्टूडेंट 8 6 ज़ार 48, 49 में से 48 निकाले तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर विच इज़ लेस देन 8, तो ये आपका क्वोशंट है। तो स्टूडेंट इट्स मीन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को लिखेंगे रिमाइंडर के, और यहाँ पे हमारे पास 6 क्या हो जाएगा, ऐसा कैरी चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स 7 5 ज़ार 35, 35 + 6 करें तो कितना आता है हमारे पास 35 + 6 विच इज़ इक्वल टू 41। अब स्टूडेंट्स 41 को अब क्या करें 8 पे डिवाइड करें तो 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40, तो 41 में से 40 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 1। ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशंट है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 1, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वोशंट है वो आपके पास क्या है 5 है। तो स्टूडेंट्स क्या आगे कोई नंबर है, डिजिट है उस पर हम कैरी ले जाएं, नहीं है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंप्लीट इसको लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्योंकि 7 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको हम 0 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जाएंगे 6 7 ज़ार 6 7 ज़ार, तो ये हमारे पास क्या आता है 42। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लेते हैं 42, 8 आ गया स्टूडेंट्स, 8 8 5 ज़ार 40, 42 में से 40 माइनस किया तो पीछे हमारे पास 2, तो ये रिमाइंडर और ये आपका क्वोशंट। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो रिमाइंडर है वो 2 है और क्वोशंट हमारे पास 5 है, तो रिमाइंडर हम 2 लिख लेंगे और क्वोशंट हमारे पास क्या जाए, सॉरी क्वोशंट हमारे पास जो एज अ कैरी जो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 ज़ार 30, 30 + 5, 30 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 35, और 35 विच इज़ ग्रेटर देन 8। दोबारा स्टूडेंट्स तो हम 8 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 4 ज़ार 32, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 35 में से 32 निकाले तो हमारे पास क्या होता है 3 रिमाइंडर आ जाता है। ये रिमाइंडर और ये आपका क्वोशंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमने 3 नीचे लिख लिया और क्वोशंट स्टूडेंट आगे कोई डिजिट है कि इस पर हम लेके जाएं, नहीं तो स्टूडेंट्स हमने इसके साथ ही इसको लिख देना है।
अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करते होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने के बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ऐड करते होते हैं, 1 + 0 1। इस तरह देखें स्टूडेंट्स, 1 + 2 3, 5 + 3 8। तो स्टूडेंट्स हम 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टूडेंट बेस 8 सिस्टम है, और बेस 8 सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है, जो लास्ट हमारे पास जो डिजिट बड़ा नंबर डिजिट है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 7 है। तो हम 7 तक लिख सकते हैं। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, 7 हमारे पास 8 से लेस नंबर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 आए स्टूडेंट्स, ये देखिए 5 + 3 8 आता है, इसको 8 पे डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर 8 या 8 से ग्रेटर नंबर हो तो हमने 8 पे डिवाइड करना है। 8 1 जार 8 कंप्लीट, 8 में से 8 माइनस की, 8 में से 8 माइनस की तो 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 1 कैरी ले जाएंगे, 1 + 4 5। देखें स्टूडेंट्स, 5 जो है वो लेस देन क्या है, 8 है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं सिंप्लीफाई 5 बेस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 बेस 8। तो स्टूडेंट्स इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 बेस 8, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 बेस 8। तो अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 5 जार 20, 4 5 जार तो 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 20 आ रहा है। तो 20 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें विच इज़ ग्रेटर देन 8। तो अब हम क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 होता है स्टूडेंट्स। तो 8 2 जार 16, 20 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर क्या, हमारे पास 4 है। जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2, जिसको हम कैरी लेके जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वही हमारे पास 4 5 जार 20, 20 + 2 22। अब स्टूडेंट्स 22 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस पे, 8 पे। तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 होता है। तो ये 22 कम है स्टूडेंट्स, तो हम 8 2 जार 16 की तरफ जाएंगे, और 22 में से 16 माइनस करें तो कितना आता है हमारे पास, 6 आता है। तो रिमाइंडर 6 है, और क्वेश्चन आपका वो आपके पास क्वेश्चन जो है आपका 2 है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा, और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कैरी चला जाएगा। अब स्टूडेंट 4 5 जार 20, 20 + 2 22। तो 22 को अपने स्टूडेंट 8 पे डिवाइड कर तो क्या आता है, तो स्टूडेंट वो 2 6, ये स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आता है 6, और स्टूडेंट्स रिमाइंडर लिखा, और 2 को कैरी लेके चले जाएं। तो 2 आगे कोई डिजिट है नहीं है कैरी जाए, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है 0 लगाएंगे। अब स्टूडेंट दोबारा 4 ही ना मल्टीप्लाई होना है। तो अभी स्टूडेंट इससे पहले भी 4 नहीं, तीनों 5 डिजिट्स के साथ इनके सब मल्टीप्लाई हुआ। तो आंसर क्या आया था स्टूडेंट, 4 6 6 2। तो स्टूडेंट्स इसी को दोबारा लिख लें, रिपीट कर दें, 4 6 6 2। अब स्टूडेंट्स देखें 2 0 लगा देंगे, 1 2। अब स्टूडेंट्स जब 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ था तो क्या आंसर आया था, 4 6 6 2। तो यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट्स 4 6 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या 2 बेस। तो ये 2 6 6 4 0 0 बेस 8। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इनकी एडिशन करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था ना कि 2, वहाँ पे हमने लिखा था ना एडिशन के वक्त हमने कहा था 2 या 2 और मोर डिजिट्स, ठीक है ना। तो देखें आज मोर आ गई हैं हमारे पास, ये देखें 3 डिजिट्स पर ऐड हो रहे हैं, 4 + 0 4, 4 + 0 4। तो ये 4 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, देखें 6 + 4 10, 10 + 0 तो 10 आ रहा है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट 10 विच इज़ ग्रेटर देन 8।
तो 10 को हम क्या करेंगे 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 जार 8, 10 में से 8 निकालें 2, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट्स 2 को यहाँ पे लिख लें और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कैरी चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1 + 6 7, 7 + 6 तो 13, 13 + 4 17, तो 17 विच इज़ ग्रेटर देन 8, तो डिवाइड बाय 8, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 17 में 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 1, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको नीचे लिखें और स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है इसका आपका क्या है 2 है, इसको आप स्टूडेंट्स ऊपर कैरी लेके चले जाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, तो स्टूडेंट ये 16 आ गया, 8 1 जार 8, 2 जार 16, कंप्लीट डिवाइड, 16 में 16 माइनस करें 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या है वो 0 है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 2 है, जो कि आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरी चला जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 + 2 4, 4 + 6 10, तो जब हम स्टूडेंट्स 10 है तो 10 को स्टूडेंट्स हमने जब 8 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है, और क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 लिखने और क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 1, और 1 + 2 3 आ रहा है विच इज़ लेस देन 8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह है स्टूडेंट्स जैसे आपने बेस बाइनरी सिस्टम के लिए किया था, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने बेस 5 के लिए किया था, अब बेस 8 के लिए किया है स्टूडेंट्स आपने सॉल्व। तो स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखा करें और स्टूडेंट्स इसको समझें कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स आपके जो चीज़ आपको समझ ना आए तो वो आप फिर हमसे पूछ सकें। जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने इनको वीडियो कंप्लीट देखा करें और होम असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स आपको बताया गया और आपको अनाउंस भी कर दिया गया है कि आपने इनको हमें स्कूल में आके जमा करवाना है हार्ड फॉर्म के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स आपने जितना जल्दी हो सके जमा करवा दें, क्योंकि आपका जो मंथली टेस्ट के जो हमारे पास जो टेस्ट के जो नंबर्स होंगे वो आपके इन्हीं होम असाइनमेंट्स वाले जो सॉल्व आपने क्वेश्चन सॉल्व किए इसी के ऊपर आपके मार्क्स लगेंगे, इन्हीं को चेक करके हम मार्क्स लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स जितना भी आपको होमवर्क पीछे दिया गया है उन सबको आपने सॉल्व करना है। इसमें किसी किस्म कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं समझ आ रहा तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने एडिशन सीखी हमने किसके ऑक्टल सिस्टम की, कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कहा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं, अगर वो उनका जो सम है वो 8 या 8 से ग्रेटर आ जाए तो फिर हम उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं बाय 8, और अनटिल उस वक्त तक डिवाइड करते हैं जब तक स्टूडेंट्स हमारे पास उसका जो रिमाइंडर है वो 8 से लेस ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दूसरी ये बात की कि जब हम डिवीजन कर लेंगे और रिमाइंडर लेस देन 8 आ जाएगा तो उस वक्त उसके बाद स्टूडेंट रिमाइंडर को हम नीचे लिख लेंगे और जो हमारे पास राइट लिख लेंगे, और जो कैरी 1 जो है जो उसका क्वोशंट होगा वो आपके पास कैरी जाएगा नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, और इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे प्रोसेस को जारी रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ी कि सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर इन ऑक्टल सिस्टम तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ऑक्टल सिस्टम की जो सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर हम कैरी लेके जाते होते हैं। तो जब हम कैरी लेके जाएंगे तो वो कैरी जो है वो कंसिडर होगा 8 की इक्वल, तो हम 8 की इक्वल लेंगे स्टूडेंट्स, और उसको फिर उसके अंदर आगे जो हमारे पास जिस डिजिट के ऊपर हम उसको कैरी लेके जाएंगे तो उस डिजिट के अंदर हम 8 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा स्टूडेंट उसके अंदर से फिर हम दूसरे नंबर को जो छोटा नंबर हो, क्योंकि बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम इसी तरह जारी रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हुए स्टूडेंट्स हम जब देखेंगे हमारे पास जब हम देखेंगे हमने एक एक डिजिट लिया और उसको मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर के तमाम डिजिट्स के साथ, तो वहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 8 आता है। तो फिर हम स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं उनको उसका जो रिमाइंडर है उसको आप डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी मेथड से स्टूडेंट्स आप डिवाइड करते हैं और उसको रिमाइंडर को लेके आते हैं कहाँ पे लेस देन 8 लेके आते हैं, और इस तरह इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। फिर उसके बाद आपको
पता है स्टूडेंट्स, हम फिर क्या करते हैं एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम एडिशन का प्रोसेस भी करते हैं। एडिशन के अंदर भी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो है नंबर्स जो है वो क्या हो जाएं ग्रेटर देन 8 हो तो फिर हम स्टूडेंट उसको 8 पे डिवाइड करते हैं, या इक्वल टू 8 हो या ग्रेटर देन 8 हो तो हम उसको 8 पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जो है वो लेस देन 8 कर बनाते हैं, और उसके बाद हम रिमाइंडर को लिखते हैं और क्वेश्चन वो उसी तरह हम कैरी लेके जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोसेस है इसी तरह जारी रहता है अनटिल कि वो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम एडिशन हमें करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। तो स्टूडेंट्स शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।